दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो थम चुकी है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग है बहुत कम समय के लिए रही, और यहाँ पे जिस तरह से फिर से खरीदारी शुरू हुई है, ये इशारा है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और यहाँ पे रुकने वाला नहीं। यानी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब 50 को क्रॉस कर सकता है आने वाले समय में। दूसरी तरफ आरबीएनएल में भी दौड़ना शुरू कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो रेलवे के स्टॉक है लगातार दौड़ रहे, और ये कहाँ तक दौड़ जारी रहने वाले हैं और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वेट करें कि स्टॉक फिर से नीचे आए तो एंट्री करें, लेकिन वो मौका मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत कम रह रही है, और आज भी आप देख सकते हो कि सुबह ही इसमें पॉजिटिव शुरुआत हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई। तो क्या ऐसे में स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे जाने वाले, क्या बहुत बड़े मल्टीबैगर साबित होने वाले हैं? वैसे अगर आपको पता होगा तो ये स्टॉक उस समय सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। उस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, कोई खरीदने की यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहा था, जबकि लगातार मैंने कहा था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम से कम ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैंने कई बार कहा, लेकिन लोग तब उसको इग्नोर करते थे। लेकिन अब जब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तब लोग कह रहे हैं क्या हम इसमें खरीदारी करें। तो इस समय थोड़ा रिस्क तो बनता है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक और दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है, कहाँ तक दौड़ेगा और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो हमारा बाजार ऑल टाइम हाई पे क्लोज दे चुका है। आज हमने बीएसई सेंसेक्स में 63,231 की क्लोजिंग देखी है, 132 पॉइंट की आज भी शानदार तेजी, यानी 0.21% बीएसई सेंसेक्स दौड़ा। अब आप देख सकते हो कि लगातार नए हाई बन रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,800 के स्तर पे क्लोजिंग है, यानी 0.23% की तेजी। तो बाजार इस समय तेजी से इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि हमने कल देखा है, कल बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त खरीदारी एफआई की तरफ से हुई है। आप देख सकते हो 9,000 करोड़ रुपये की जो खरीदारी है वो काफ़ी बड़ी है, और जिस तरह से एफआई जम के बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं, अब बाजार और आगे जा सकता है। क्योंकि काफ़ी समय से वेट कर रहे थे वो कि बाजार में करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन जब आया नहीं तो एफआई की तरफ से अब खरीदारी शुरू हो चुकी है, और वो बाजार में बहुत सारा पैसा लगा रहे। तो ऐसे में अब एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, और उसके बाद में करेक्शन की संभावना बन सकती है। फिलहाल करेक्शन की संभावना थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एफआई का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है बाजार को लेकर। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 33.20 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। ये सबसे अच्छी भाई बात रही कि सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रही। उसके बीच में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी हुई, और जो लो बना वो 32.55 का बना, लेकिन जल्द ही बड़ी खरीदारी के दम पे स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। और आप देख सकते हो इंट्राडे का जो हाई है वो 34.65 का, जो हमने बाजार क्लोज देखा है, और क्लोजिंग आप देख सकते हो 34.50 पर रही, जहाँ पे 5.18% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार आज कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल बहुत ही ज़बरदस्त 38 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, आप देख सकते हो 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज भी बहुत ही शानदार 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में थोड़ी सी भले कमी हो, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम है। अब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे करेक्शन कल आया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो गई, और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया। 37.10 का इसने रिकॉर्ड हाई बनाया, और वहाँ से स्टॉक करेक्ट होकर नीचे भी आया, 32 तक आया। यानी एक ही दिन में हमने कल 5 रुपये का अपडाउन देखा, लेकिन आज स्टॉक फिर से 34 को टच कर गया, जो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक का 52 वीक का लो 19.30 का, और 52 का हाई 37.10 बन चुका है। यानी लगभग एक तरह से देखें तो स्टॉक आप देख सकते हो दुगुना हो चुका है बहुत ही कम समय में। पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने 48.98% का जबरदस्त रिटर्न दिया, जिस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 4.84% की तेजी देखी है। तो जबरदस्त विनर बन के उभरा है आपको आईआरएफसी। पिछले 3 महीनों की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 52.24% की जबरदस्त तेजी देखी हमने आईआरएफसी के स्टॉक में, लेकिन इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 5.59% की ही तेजी देखी है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आईआरएफसी के स्टॉक ने 43.23% की तेजी बताई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 10.16% की तेजी देखी। तो आप देख सकते हो लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है आईआरएफसी का। भले ही ये साल भर स्टॉक नहीं दौड़ा, लेकिन जब दौड़ने लगा तो इसने बहुत तेजी से दौड़ बताई है। आईआरएफसी की बात करें, इसका आईपीओ करीब जनवरी में आया था, जब 4,600 करोड़ रुपये की इसमें रकम जुटाई गई थी, और आईपीओ काफ़ी ज़बरदस्त सब्सक्राइब होता, सक्सेसफुल हुआ था, यानी 3.5 टाइम्स, यानी बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला था इसके आईपीओ को। लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो डिस्काउंट में हुई, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि मामला बिगड़ा, लेकिन स्टॉक ने अब जाके कमाल दिखाया। यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें, ये फंड्स प्रोवाइड करती है
आरवीएनएल को, इसके अलावा रेलटेल को, कोंकण रेल को, पीपावाव रेल को, इन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है इसकी कि कंपनी को टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है और सबसे बड़ी बात है जीरो एनपीए, क्योंकि जो भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं उसकी सारी की सारी गारंटी सरकार लेती है। दूसरी तरफ इनका जो कारोबार है वो 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे चल रहा है और सिर्फ होटल अशोका से ही ये पूरी की पूरी कंपनी ऑपरेट हो रही है। ऐसे में कारोबार तो बहुत अच्छा है लेकिन खर्च में बहुत ज़्यादा कमी है। आप देख सकते हो इनका जो नेटवर्थ है वो 41,000 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी का प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपीज़ का। बहुत ही ज़बरदस्त इनका कामकाज है। अब ये जो तेजी का दौर है ये बजट तक शुरू रह सकता है। जिस तरह से सरकार की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट की संभावना बन रही है बजट में, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोजेक्ट नए सैंक्शन हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारा फंड यहाँ पे IRFC रेलवेज कंपनियों को दे सकती है। ऐसे में इसका बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो इसकी प्राइस और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए यहाँ पे देखें तो RVNL हो या फिर IRFC ये दौड़ने वाले हैं। आने वाले समय इनके टारगेट और दिखाई देंगे। जैसे RVNL का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 100 रुपीज़ का है तो जल्दी आता है। और आप ये देखें तो 50 का टारगेट इसका भी है जो आने वाले 6 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक। और सबसे बड़ी बात जो उसकी टेंशन जिसको बता के इन्हें डराया गया था लोगों को वो था कि यहाँ पे सरकार OFS लाएगी और जैसी OFS लाएगी ये स्टॉक गिर के 10 पे 15 पे आ जाएगा। वैसी कोई संभावना नहीं बन रही है क्योंकि सरकार यहाँ पे फिलहाल मार्केट के थ्रू इसको बेचने जा रही है। अपनी स्टेक बेचेंगे, आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर को डायरेक्ट स्टेक बेच सकते हैं, न कि वो OFS लाएंगे। यानी जो भी है संभावना सरकार की है वो डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अपनी एक्स्ट्रा जो हिस्सेदारी है उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे ये बात संभावना भी खारिज हो जाती है। और वैसे भी आप समझते हो उसके लिए बहुत सारा समय और उसको डरा के लोगों को इस स्टॉक से वंचित रखा गया, जबकि मैंने लगातार आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है। अब यहाँ पे जो पूरा ये गेम चेंज हो इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जबरदस्त खरीदारी। आप देख सकते हो बाजार शुरू होते ही 9:17 पर 32.75 की प्राइस से करीब 8,85,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:17 पर 33 की प्राइस से 5,75,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 33.50 की प्राइस से 4,28,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय 9:20 पर ही 33.55 की प्राइस से ही 3,91,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो सुबह ही बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर दी। निचले प्राइस से मौके का फायदा उठा के आप देख सकते हो जैसे ही खरीदारी शुरू हुई इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। फिर 9:53 पर 33.95 की प्राइस से यहाँ पे आप देख सकते हो 21,88,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। अब आप इसकी वजह से देखें तो पूरा मामला आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये बहुत बड़ी डील थी और किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की। उसके बाद आप देखें तो 10:03 पर 33.70 की प्राइस से 8,30,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 10:17 पर 34.05 की प्राइस से 11,45,000 शेयरों की एक और शानदार डील हुई। फिर उसी समय 10:17 पर 34 की प्राइस से ही 11,47,000 शेयरों की एक और जम के खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई सुबह ही और इस वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो थम गई और फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी करें, स्पेशली FI जो बाजार में फिर से लौट आए उनका निवेश यहाँ पे IRFC में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए IRFC आने वाले समय कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 31.17 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक 29.53 तक जाएगा और नीचे गया तो फिर 26.53 तक जा सकता है। यानी गिरावट का माहौल बना तो आप देख सकते हो ये 26 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना फिर शुरू होगा। आप देख सकते हो 35.77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 38.73 तक स्टॉक जाएगा, यानी ये बिल्कुल नई हाई बनेगी। उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया स्टॉक तो फिर 40.37 दिखाई देगा, यानी सीधा 40 का टारगेट दिखाई देगा। ऐसे में ये 40 अगर क्रॉस कर गया तो फिर बहुत जल्द हमें 50 भी दिखाई देगा। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश को बनाए रखें। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक जरूर करें। ये बीच में भले ही इसकी प्राइस फिर से बढ़े लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना जरूरी है क्योंकि आपका नजरिया मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का है। ऐसे में इतने बड़े प्रॉफिट के बाद आपको प्रॉफिट बुक तो जरूर करना चाहिए। पूरा न करे तो कम से कम आधे शेयर बेचे, आधे रखे। आने वाले समय प्राइस नीचे आए तो फिर से खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।